बिहार चुनाव के माहौल में अब बयानबाजी का तापमान चरम पर है। रोहतास से आरजेडी प्रत्याशी की गिरफ्तारी के बाद सियासी गलियारों में जैसे आग लग गई है। जेडीयू ने इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए आरजेडी और कांग्रेस दोनों पर तीखे वार किए हैं। लेकिन इन बयानों के पीछे की राजनीति क्या है और ये बयान चुनावी समीकरणों को कैसे बदल सकते हैं, चलिए जानते हैं विस्तार से। दर्शकों, आपको बता दें कि रोहतास जिले में नामांकन के दिन यानी सोमवार 20 अक्टूबर को आरजेडी प्रत्याशी सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारी ने पूरे राजनीतिक माहौल को हिला दिया। सत्येंद्र शाह नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जैसे ही खबर फैली, आरजेडी समर्थकों में नाराजगी और विपक्ष को निशाने पर लेने का सिलसिला शुरू हो गया। मगर जेडीयू ने इस पूरे मामले को एक अलग एंगल से पेश किया। संजय झा ने कहा, इन लोगों का कल्चर बदला ही कब है। 15 साल तक आरजेडी ने बिहार को बदनाम किया। ऐसे लोगों की वजह से ही कभी कभी तो हमको खुद को बिहारी बताने में शर्म आती थी। हालांकि उनका इशारा साफ था, जंगल राज की वही पुरानी परछाई अब भी आरजेडी के साथ चल रही है। संजय झा ने कहा है कि पार्टी ने फिर से उन्हीं परिवारों को टिकट दिया है जिनके नाम अतीत में जंगल राज से जोड़े गए। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा है कि बिहार की जनता सब जानती है, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और उन्हें सबक मिल जाएगा। दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि सिर्फ आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस भी जेडीयू के निशाने पर आ गई है। संजय झा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पॉलिटिकल टूरिस्ट बता दिया है। उन्होंने कहा, बिहार में चुनाव है और राहुल गांधी विदेश दौरे पर है। जब बिहार आए तो एसआईआर और वोट चोरी की बातें कर रहे थे, लेकिन अब कहाँ है वो? अब वो मुद्दा ही खत्म हो गया। संजय झा ने आगे कहा है कि राहुल गांधी का बिहार से कभी कोई वास्ता नहीं रहा। बिहार के लिए उन्होंने क्या किया है? बिहार की मिट्टी, बिहार के लोगों से उनका कोई जुड़ाव नहीं। वे बस आते हैं, बयान देते हैं और चले जाते हैं। दर्शकों, उनका यह बयान कांग्रेस के भीतर चल रही अस्थिरता पर भी चोट करता दिखा। बता दें कि उधर कांग्रेस खुद अपने घर में बगावत झेल रही है। पूर्णिया जिले की कसबा विधानसभा सीट से निवर्तमान विधायक अफाक आलम का टिकट काटे जाने के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। अफाक आलम ने खुलकर पार्टी पर पैसों के लेन देन का आरोप लगाया है। उन्होंने पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर पर सवाल उठाए, बल्कि सांसद पप्पू यादव के साथ मिलकर सीधे सीधे कांग्रेस हाईकमान पर हमला बोल दिया। हालांकि इस पर संजय झा ने चुटकी लेते हुए ये भी कहा है कि जो वायरल हुआ वही सबका हाल है। देख लीजिए कांग्रेस की स्थिति, अभी तो टिकट को लेकर ही मारामारी चल रही है। जब 100 सीट पर 4-5 पार्टी मिलकर नहीं लड़ सकती तो 13 करोड़ लोगों को क्या संभालेगी। दर्शकों, उनका ये बयान न सिर्फ कांग्रेस पर बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है, जहां सीट शेयरिंग और उम्मीदवार चयन अब भी विवादों में घिरा हुआ है। दर्शकों, बिहार में इस वक्त चुनावी हवा का रुख साफ नहीं है। एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों खेमों में अंदरूनी खींचतान और बयानबाजी जारी है। जेडीयू अपने परंपरागत सुशासन के एजेंडे को दोहरा रही है, जबकि आरजेडी न्याय और रोजगार की बात कर रही है। लेकिन ऐसे में जब प्रत्याशियों की गिरफ्तारी, बगावत और बयानबाजी की खबरें सुर्खियों में हो, जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकना तय है। ऐसे में दर्शकों, सवाल ये है, क्या ये बयानबाजी वाकई मतदाताओं के फैसले को प्रभावित करेगी या फिर से वही पुराना चुनावी ड्रामा जो हर बार वोटिंग से पहले दोहराया जाता है? तो दर्शकों, रोहतास से लेकर पूर्णिया तक बिहार की सियासत इन दिनों बयानों की गर्मी से सुलग रही है। एक और जेडीयू आरजेडी पर जंगल राज की यादें ताज़ा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस खुद अपने ही उम्मीदवारों के गुस्से से जूझ रही है। 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब ये साफ होगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया और किसे सबक सिखाया। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की चुनावी जमीन पर बयानबाजी बनाम भरोसा की जंग और तेज होने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राजनीति की बड़ी जंग और आज की सबसे बड़ी खबर बिहार से जुड़ी है, लेकिन इसका असर सीधा झारखंड की सियासत तक पहुंच रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस की नाव डगमगा रही है और पहली दरार झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM के रूप में दिखने लगी है। जी हां, झारखंड की सत्ता में साझेदार JMM अब बिहार चुनाव से पूरी तरह अलग हो गई है। ना चुनाव लड़ेगी, ना ही किसी गठबंधन के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेगी। यानी साफ है, JMM अब अपने रास्ते पर। दर्शकों, आपको बता दें कि गिरिडीह से विधायक और झारखंड सरकार में मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान दिया।
दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने फैसला किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम कोई भूमिका नहीं निभाएगी। और वजह क्या है? सुदीव्य कुमार ने खुलकर कहा, कांग्रेस और आरजेडी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। झामुमो को सीट बंटवारे में बार बार उलझाया गया और आखिरी वक्त तक ऐसा माहौल बना दिया गया कि चुनाव में उतरना ही मुश्किल हो गया। सुदीव्य कुमार ने साफ कहा है कि जब झारखंड में हमने कांग्रेस और आरजेडी को पूरा सम्मान दिया, तब बिहार में हमें हाशिए पर डाल दिया गया। दर्शकों, दरअसल 18 अक्टूबर को ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में जेएमएम ने ये संकेत दिए थे कि पार्टी बिहार में अपना रास्ता खुद तय करेगी। पार्टी ने 6 सीमावर्ती सीटों चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैती से उम्मीदवार उतारने की तैयारी भी कर ली थी। जेएमएम महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने तब कहा था कि इन इलाकों में पार्टी का आधार मजबूत हुआ है और वह आदिवासी व वंचित समाज की आवाज़ बनकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब पूरा समीकरण ही बदल गया है। जेएमएम ने न सिर्फ पीछे हटने का ऐलान किया है, बल्कि इंडिया अलायंस से नाराजगी भी सार्वजनिक कर दी है। ऐसे में अब सवाल ये है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि झामुमो अलग राह पर चल पड़ा। कांग्रेस ने इस पूरे विवाद में कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया, न तो मध्यस्थता की, न ही झामुमो को मनाने की कोशिश की, और यही बात जेएमएम नेताओं को चुभ गई। सुदीव्य कुमार ने कहा, अगर झारखंड में हमने गठबंधन को मजबूत किया तो बिहार में हमारे साथ न्याय क्यों नहीं हुआ। अब यही सवाल इंडिया अलायंस की एकता पर बड़ा निशाना खड़ा कर रहा है। वहीं बीजेपी ने इस मौके को बुलाने में जरा भी देर नहीं की। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने तंज कसते हुए कहा, पहले बंगाल से भागा, अब बिहार से भी भाग गया। पूरा घटनाक्रम भाग जेएमएम भाग की याद दिलाता है। बीजेपी का कहना है कि इंडिया अलायंस अंदर से बिखर चुका है, बाहर मुस्कुराहटे हैं लेकिन अंदर खींचतान और अविश्वास का सैलाब है। ऐसे में दर्शकों, विशेषज्ञ भी ये मान रहे हैं कि जेएमएम का यह कदम सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर सीधा झारखंड में भी दिख सकता है, क्योंकि झारखंड में फिलहाल झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी की साझा सरकार है। लेकिन अगर गठबंधन में यही खटास बढ़ती रही तो आने वाले महीनों में इंडिया अलायंस का झारखंड अध्याय भी खतरे में पड़ सकता है। राजनीतिक पंडितों का कहना है, अगर आपस में भरोसा नहीं रहा तो आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता का सपना फिर अधूरा रह जाएगा। तो दर्शकों, अब कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है जहां इंडिया अलायंस का सपना बिहार से निकलकर झारखंड के गलियारों में सिहरन पैदा कर रहा है। एक तरफ बीजेपी इस टूट को अपने लिए वरदान मान रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के भीतर यह सवाल गूंज रहा है, क्या एकता की बात करने वाले दल वाकई एक है? क्योंकि आज जेएमएम की नाराजगी सिर्फ एक पार्टी की शिकायत नहीं, बल्कि उस गठबंधन की कहानी है जो सबको साथ लाने वाले वादे पर बना था और अब सबको साथ रखने की चुनौती से जूझ रहा है। तो दर्शकों, फिलहाल बिहार में जेएमएम की अनुपस्थिति से महागठबंधन को झटका लग रहा है, लेकिन असली झटका तब लगेगा जब यह लहर झारखंड की सत्ता तक पहुंच जाएगी। दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच विपक्षी महागठबंधन ने आखिरकार अपने सभी अंदरूनी मतभेदों को दूर करते हुए एकजुटता का प्रदर्शन किया है। लंबे समय से चल रही चर्चाओं और अटकलों के बीच अब गठबंधन ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर सर्वसम्मति से फैसला कर लिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी को उपमुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है। इस ऐलान के साथ ही कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रही असहमति की स्थिति भी समाप्त होती दिख रही है। इस बड़े फैसले के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बिहार चुनाव प्रभारी अशोक गहलोत ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कई अहम खुलासे किए। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के नाम को लेकर किसी तरह के मतभेद या देरी की बात पूरी तरह गलत है। गहलोत ने बताया कि तेजस्वी का नाम पहले से ही तय था, बस सही समय का इंतजार किया जा रहा था ताकि गठबंधन के सभी सहयोगी दल एक स्वर में इस निर्णय का समर्थन कर सके। दर्शकों, बता दें कि गहलोत ने यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं की उम्मीद है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। गठबंधन में कई दल होते हैं और हर किसी की राय महत्वपूर्ण होती है, इसी वजह से थोड़ा समय लगा, लेकिन निर्णय पूरी सहमति से हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस नेतृत्व ने इस निर्णय से पहले सभी सहयोगी दलों से फीडबैक लिया था, उसके बाद विस्तृत चर्चा हुई
और जब सबकी सहमति बन गई तभी तेजस्वी यादव को आधिकारिक रूप से सीएम चेहरा घोषित किया गया। तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि बिहार में एनडीए लगातार यह दावा कर रही थी कि महागठबंधन के भीतर मतभेद बढ़ रहे हैं और विपक्ष यह तय नहीं कर पा रहा है कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। इसके साथ ही एनडीए नेताओं का कहना था कि तेजस्वी यादव गठबंधन पर दबाव बना रहे हैं कि पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अशोक गहलोत ने कहा है कि ऐसी बातें पूरी तरह बेबुनियाद है। उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव ने ये कभी शर्त नहीं रखी कि पहले उनका नाम घोषित किया जाए। यह सब झूठे दावे हैं जिनका मकसद विपक्ष में भ्रम फैलाना है। बीजेपी और उसके सहयोगी लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि महागठबंधन बिखर गया है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। तो वही अशोक गहलोत ने एनडीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस की ओर से लगातार झूठा प्रचार किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन टूट गया है, जबकि असलियत यह है कि विपक्ष पहले से कई ज्यादा मजबूत और एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतर रहा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री है, लेकिन अब न तो उनमें पहले जैसी ऊर्जा बची है और न ही कोई नई सोच। बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। नीतीश कुमार केवल बीजेपी की रणनीति के एक हिस्से बन चुके हैं, जिनका इस्तेमाल सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए किया जा रहा है। गहलोत ने यह भी कहा है कि जनता अब झूठे वादों और खोखले वादों से उब चुकी है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी तरह तरह की साजिशें रच रही है, लेकिन बिहार के मतदाता अब इन चालों को समझ चुके हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा है कि महागठबंधन का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि बिहार को नई दिशा देना है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और सभी सहयोगी दलों ने एक साझा एजेंडा तैयार किया है, जिनमें युवाओं को रोजगार, किसानों को सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही गहलोत ने विश्वास जताया कि इस बार बिहार की जनता महागठबंधन को भारी बहुमत से जीत दिलाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि बिहार की तस्वीर बदलनी है। तेजस्वी यादव एक युवा और ऊर्जावान नेता है, जिनके पास बिहार को आगे ले जाने का विजन है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा सहयोग उनके साथ है। तो दर्शकों, ऐसे में गहलोत के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई हलचल मच गई है। जानकारों का कहना है कि महागठबंधन में एकता का यह प्रदर्शन एनडीए के लिए चुनौती बन सकता है। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी सामाजिक समीकरण के लिहाज से भी सशक्त मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि गठबंधन के सभी दल जमीन पर भी इसी तरह एकजुट होकर काम करेंगे तो बिहार चुनाव में मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। फिलहाल महागठबंधन के इस ऐलान ने चुनावी माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया है। कुल मिलाकर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के बयान ने यह साफ कर दिया है कि विपक्षी महागठबंधन अब एकजुट होकर एनडीए के खिलाफ मैदान में उतर चुका है। जहां एक तरफ बीजेपी प्रचार की ताकत पर भरोसा कर रही है, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव की अगुवाई में विपक्ष बदलाव के संदेश के साथ जनता के बीच पहुंच रहा है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राजनीति की बड़ी खबर और आज बात महाराष्ट्र की उस मुलाकात की जिसने सियासत में नई हलचल मचा दी है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकात के बाद अब मैदान में उतर चुके हैं राज्य के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे। लेकिन शिंदे का कहना है ये जो दिख रहा है वो असल में नाटक है। दर्शकों, आपको बता दें कि रविवार को अंबरनाथ में आयोजित एक भव्य सभा के मंच से एकनाथ शिंदे ने ठाकरे बंधुओं की हालिया मनोमिलन मुलाकात पर तगड़ा हमला बोल दिया है। शिंदे ने कहा है, अतीत में मराठी नाटक भाऊबंदकी बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन अब एक नया नाटक शुरू हुआ है, मनोमिलन। यानी भाईचारे के नाम पर जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ दिखावा है, असली मेल जोल नहीं। दर्शकों, आपको बता दें कि दरअसल दिवाली के मौके पर ठाकरे परिवार के दो अहम चेहरे उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे मुंबई में एक साथ दिखे। दोनों के बीच हाल में कई बार बातचीत और मुलाकातें हुई। बस यही से शुरू हो गई अटकलों की आंधी। क्या ठाकरे बंधुओं फिर एक हो रहे हैं? क्या स्थानीय निकाय चुनाव से पहले कोई बड़ा गठबंधन बनने जा रहा है? अब इन्हीं अटकलों के बीच एकनाथ शिंदे ने मोर्चा संभाला और कहा, ये मनोमिलन नहीं, सिर्फ प्रचार का खेल है। शिंदे ने साफ किया है कि जनता को इस दिखावे से भ्रमित नहीं होना चाहिए।
उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा है कि कुछ लोग रिश्तों की राजनीति कर रहे हैं जबकि हम जनता की सेवा की राजनीति करते हैं। दर्शकों बता दें कि सभा के मंच से शिंदे ने अपने गुरु आनंद दिघे को भी याद किया। उन्होंने अंबरनाथ में बने नए आनंद दिघे नाटक प्रेक्षागृह का उद्घाटन किया और इसे अपने जीवन की भावनात्मक उपलब्धि बताया। शिंदे ने कहा है कि यह प्रेक्षागृह न केवल कला के प्रति समर्पण का प्रतीक है बल्कि मराठी संस्कृति और शिवसेना की विचारधारा का भी विस्तार है। तो वही दर्शकों, शिंदे ने आगे ये भी कहा है कि हमारा मकसद नाटक करना नहीं, राज्य के विकास का असली मंच तैयार करना है। उन्होंने अपनी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का भी जिक्र किया, चाहे वो किसानों के लिए राहत पैकेज हो, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार या फिर युवाओं के लिए नए रोजगार योजनाएं। शिंदे ने कहा है कि महायुति सरकार सिर्फ राजनीति नहीं, जनहित की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो उन चेहरों से सावधान रहे जो केवल चुनावी मौसम में रिश्तों की गर्मी दिखाने लगते हैं। तो वही दर्शकों, आपको याद दिला दे कि उद्धव और राज ठाकरे की सियासी जंग कई सालों से सुर्खियों में रही है। शिवसेना की विरासत को लेकर दोनों भाइयों के बीच मतभेद जग जारी रहे हैं, लेकिन अब जब दोनों की हालिया मुलाकातें सार्वजनिक हुई तो राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई और अब शिंदे की इस बयान ने उस सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। दर्शकों, राजनीतिक जानकार मानते हैं कि शिंदे का यह बयान दो संदेश देता है। एक कि वो ठाकरे परिवार के पुनर्मिलन को गंभीरता से नहीं लेते और दूसरा कि वो अपनी राजनीतिक पकड़ और संगठन की एकजुटता दिखाना चाहते हैं। वही बीजेपी खेमे में भी शिंदे के इस बयान को लेकर सुकून है क्योंकि इससे महायुति की एकता का संदेश और मजबूत होता है। तो दर्शकों, फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में मनोमिलन बनाम भावुबंदगी की कहानी फिर एक बार मंच पर है। एक तरफ ठाकरे बंधुओं का संभावित मेलजोल तो दूसरी तरफ शिंदे की सख्त टिप्पणी। जनता अब ये देख रही है कि ये मिलन आखिर सच में दिलों का मिलन है या फिर एक और सियासी नाटक। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।